आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बेहद अच्छा रहा हो। सिंपल सा यहाँ पे एनालिस्ट था कि हमें पुट और कॉल के लिए दो लाइन जहाँ पे मार्क करनी थी और बहुत अच्छी ओपनिंग रही जहाँ पे जस्ट आप देख सकते हो ओपनिंग के प्लस 0.45 पॉइंट जहाँ पे निफ्टी की ओपनिंग रही। जहाँ पे क्लोजिंग थी यहाँ पे 22,821.40 की और ओपनिंग थी 22,821.85 की। तो उसके बाद पहली ही कैंडल तो जहाँ पे थोड़ा सा था कि हाँ जहाँ पे क्लियर हो सकता है। अगली कैंडल ऐसी थी कि इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते थे जहाँ पे कि हम एकदम से कॉल में बैठे या नहीं बैठे, लेकिन फिर भी जब जहाँ इस पैरेलल चैनल ने हमारी हेल्प की, जहाँ पे इसके मिड पॉइंट के ऊपर निफ्टी 50 जब खुद को रीटेस्ट कर कर इससे बाहर निकली, या फिर जहाँ पे इसने अच्छा सा जहाँ पे स्विंग बनाया लाइन चार्ट के हिसाब से, आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे कि जहाँ पे इसने जब ये स्विंग बनाए दो, जहाँ पे मेन पॉइंट था एक, फिर 22,957 को इसने जब जहाँ पे टिक किया। हालांकि ये मैंने वीकली एनालिस्ट पे जहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई है, लेकिन फिर भी हम अगर इस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लगभग जहाँ पे इसे रिस्पेक्ट था, या फिर ये भी नहीं तो मान लीजिए जब इसके ऊपर निकली जहाँ पे, तो लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग इस कैंडल को आप देख सकते हो जहाँ भी आपकी एंट्री बन सकती थी 22,951 के ऊपर। तब आपके टारगेट फिर भी 60 तक के थे, जहाँ पे 22,060 तक के। वहां पर भी देखिए आपका पिछला एसएल जो 990 का था, जहाँ पे 22,990 आप देख सकते हो 22,990, वहां भी जहाँ पे मुड़कर ये नहीं आई, कंटिन्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट होती रही। तो ऐसे में क्या करना है, आपने हमेशा मैं आपको बताया है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, कैरी करते हैं यहाँ पे किसी चीज़ को, या फिर आप मान लीजिए आपके टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं, अचीव हो जाते हैं, तब आपको यहाँ पे एसएल शिफ्ट करना होता है। जैसे कि फाइनल टारगेट 23,062 का था, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आता था 23,062, तो यहीं कहीं निफ्टी 50 स्टेबल रही, लेकिन उससे नीचे था फिर 22,990। 22,990 भी नहीं, लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अच्छा खासा जहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया कहीं ना कहीं 23,030 के आसपास। तो जहाँ इसने इसे नहीं तोड़ा, जहाँ से फर्दर आप देख सकते हो, मतलब काफी अच्छे मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले। 23,044 से सीधा जहाँ पे फिर रुकी, जहाँ पे 23,230 पे, यानी कि 150 पॉइंट जहाँ पे निफ्टी 50 निकली। उसके बाद फिर से एक हल्का सा स्विंग जहाँ पे आया 136 के आसपास, और फिर आज आप किया फिर अच्छा जहाँ पे 250 और फिर स्विंग लिया। उसके बाद फिर से फिर यहाँ पे 300 के आसपास हमें देखने को मिली। लगभग कंटिन्यू अपवर्ड ट्रेंड जहाँ पे रहा निफ्टी 50 का, तो अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा यहाँ पे अर्न किया हो। अब मंडे के लिए क्या करना है वो मैं यहाँ पे देखूंगा। इसे सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट करना चाहूँगा मैं इसको इधर की तरफ, और फिर देखूंगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स रहेंगे अगर फ्लैट ओपनिंग हमें मिलती है, फिर से हम फिर कामकाज करेंगे। तो इस चीज़ को हम डिलीट कर देते हैं, इस चीज़ को भी डिलीट कर देंगे, इस चीज़ को भी डिलीट कर देंगे। उसे वैसे हम नोट रखेंगे अपने पास कि हमारे पास 22,477 से लेकर 22,510 के आसपास अच्छी खासी हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तब जहाँ पे क्या करना है, जस्ट अगर इसे हम देखें हाई पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें, जैसे कि आज का पॉइंट 321 के आसपास है, तो कॉल की एंट्री मैं कहूँगा हमारी बनती है 23,320 के ऊपर, और इसका एसएल हमें यहाँ पे रखना है 23,276 का हमारा एसएल रहेगा यहाँ पे। और टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे टारगेट हमारे हो सकते हैं 23,410 से लेकर 490 तक के,
या फिर अगर उसके ऊपर निकलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 530 तक के टारगेट हमें फिर मिल सकते हैं। पुट साइड की अगर बात करूं तो पुट साइड में भी अभी हमारे पास निफ्टी 50 23,226 के नीचे बनती है पुट की एंट्री, और इसका एसएल जो हमें रखना है वो हमारा बनेगा 23,276 का, और टारगेट जहां पे हमारे रहेंगे 23,151, और उसके बाद 23,074 से लेकर 23,030 तक के टारगेट रहेंगे नीचे की तरफ। इस चीज को देखना है। दूसरा, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, तो क्या करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन रहती है तो सिंपल सा है, यहाँ पे एक रिटेस्ट आएगा, हालांकि प्रीवियस डे हाई भी है, ये एक रिटेस्ट आएगा तभी एंट्री करेंगे, फर्दर ऊपर फिर बढ़ेगी तब देखेंगे। मान लीजिए जहां ओपनिंग है, ओपनिंग के बाद थोड़ा ऊपर बढ़ती है, नीचे आती है, ऊपर जाकर ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग देती थी, तब एंट्री लेनी है, और इसका जो एसएल है फिर इस लाइन का यानी कि प्रीवियस डे हाई का यहाँ पे रखेंगे। गैप डाउन रहती है तो गैप डाउन के पॉइंट में जहाँ पे जस्ट हमने नोट करना है कि कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन रहती है तो 23,170 से लेकर 23,230 में अगर मिलती है तो हो सकता है इन दोनों के अंदर टाइम स्पेंड कर सकती है। फिर अगर ऊपर की तरफ टूटती है तो कॉल, नीचे की तरफ टूटती है तो पुट। तो फिर इस हिसाब से हम फिर देखेंगे गैप डाउन के पॉइंट में। गैप डाउन में बस इतनी सी कंडीशन रखनी है कि 23,230 से लेकर 23,170 के बीच में ओपनिंग होनी चाहिए अगर गैप डाउन रहती है, और इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं। मंडे का देखेंगे, जो भी हमें मिलेगा जैसे भी मिलेगा। नेक्स्ट वीक इतना है कि अब थोड़ा एक डायरेक्शन क्लियर है जहाँ पे निफ्टी 50 की, तो हम फिर अब इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेजर न्यूज़ थी जहाँ पे वो निकल चुकी है। फर्दर अगर कोई न्यूज़ आती है तो इसका इफेक्ट मिल भी सकता है निफ्टी 50 को, नहीं भी मिल सकता है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। मेरा मंडे को ट्रेडिंग डे रहेगा 108 10 जून 2024 के लिए ये वीडियो रहेगी वैलिड। ओके दोस्तों, थैंक यू।